Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel with yet another lecture. That is a poem written by John Donne. It's basically a holy sonnet written by him in which he is addressing to God that Thou hast made me and shall thy work decay. तो इसको हम लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी. So let's continue. Thou hast made me, shall thy work decay. Thou mean तुम या आप, decay mean किसी चीज़ का ज़वाल पजीर होना, perish होना. पहली लाइन में जॉन डन अल्लाह ताला से सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि Thou hast made me, या अल्लाह आपने मुझे क्रिएट किया है, क्या तुम्हारे ही वर्क को, क्या तुम्हारी ही प्राइम क्रिएशन को, यानी कि तुम्हारी ही अशरफुल मखलूक को क्या डेके होना चाहिए, क्या इसको ज़वाल आना चाहिए. रिपेयर मी नाउ, दोबारा मुझे रिफॉर्म करो. अल्लाह ताला से दुआया अंदाज में या अलजाया अंदाज में कह रहे हैं कि रिपेयर मी नाउ, अब दोबारा से मेरी रिफॉर्म करो, दोबारा से मेरी मुरम्मती करो. अब जो मेरा डिके हो गया है, अब जो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो या अल्लाह अब दोबारा से मेरी इस्लाह करो और मुझे रिपेयर करो. फॉर नाउ माइन एंड डॉथ हेस्ट, अब मेरा एंड, मेरा इख्ताम जो है वो तेज़ी से हो रहा है. आई रन टू डेथ, मैं मौत की तरफ दौड़ रहा हूँ. एंड डेथ मीट्स मी एज फास्ट, और मौत भी मेरी तरफ तेज़ी से आ रही है, मौत भी मुझसे मिलने के लिए उतनी ही तेज़ी से बेताब है. एंड ऑल माई प्लेयर्स आर लाइक यस्टरडे, और मेरी तमाम तर जो मुसर्रतें थी, जो खुशियाँ थी, वो पास का हिस्सा हैं. ऐसा लगता है जिस तरह वो कल की बात है. आई डेयर नॉट मूव माई डिम आइज़ एनी वे, मैं अपनी डिम, अपनी मध्यम, अपनी डल आइज़ को जो है वो किसी तरह भी अब मूव नहीं कर सकता हूँ. अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही. आई डेयर नॉट, मैं जुर्रत नहीं कर सकता टू मूव माई डिम आइज़, मैं अपनी डिम इन मध्यम आँखों को, जिनकी अब रोशनी ख़त्म हो चुकी है, आलमोस्ट नबीना हो गया है, तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं या अल्लाह अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको मूव कर सकूं. डिस्पेयर बिहाइंड एंड डेथ बिफोर डेथ कास्ट सच टेरर, कहता है कि पीछे अब देखता हूँ तो मायूसी ही मायूसी है गुनाहों की वजह से. एंड डेथ बिफोर डेथ कास्ट टेरर, और मौत सामने है जिसकी वजह से टेरर है, खौफ है. एंड माई फिबल फ्लैश डॉट वेस्ट बाई सन एंड इट, और मेरा कमज़ोर लागर जो जिस्म है, फ्लैश मीन बॉडी, गोश्त, कहता है कि मेरा जो फिबल, कमज़ोर, वीक जो बॉडी है, वो गुनाहों की वजह से, बाय सिन इन इट, अपने गुनाहों की वजह से, इसके अंदर जो गुनाह हैं उनकी वजह से, विच इट टूवर्ड्स हेल डॉट वे, तो गुनाहों की वजह से जहन्नुम की तरफ झुकी हुई है. इसका झुकाव जो है गुनाहों की वजह से जहन्नुम की तरफ हो रहा है. ओनली दाउ आर्ट अबाउ, आर्ट मीन आर, आर्ट जो है वो बेसिकली आर्केक फॉर्म है, यानी कि ओल्ड फॉर्म है आर की, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है. तो ओनली दाउ आर्ट अबाउ, अल्लाह ताला आप ही सबसे ऊपर हैं, यानी कि तमाम चीज़ें आपके कब्ज़ा कुदरत में हैं. एंड व्हेन टूवर्ड दी, और कहता है कि या अल्लाह जैसा कि आप ही सबसे ऊपर हैं, आपकी ज़ात ही सब पे भारी है. एंड व्हेन टूवर्ड्स दी, और जब मैं तुम्हारी तरफ, बाय दाई लीव आई कैन लुक, जब तुम्हारी ही इजाज़त से मैं आपकी तरफ देखता हूँ. आई राइज़ अगेन, तो फिर से मेरे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, फिर से दोबारा जो है मेरे अंदर एक रोशनी की उम्मीद सी जाग जाती है और मैं ख़ुद को अच्छा सा फील करने लगता हूँ. बट आर ओल्ड सेटल फू सो टेम्प्ट मी, लेकिन हमारा पुराना सेटल, मक्कार या कनिंग, फू दुश्मन, सो टेम्प्ट मी, लेकिन हमारा पुराना अज़ली दुश्मन जो है मुझे वर्गलाता है, मुझे बहकाता है. दैट नॉट 1 hour आई कैन माई सेल्फ सस्टेन, कहता है कि मैं 1 घंटे तक भी अपने आप को जो है वो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता हूँ, अपने नफ्स पर 1 घंटे तक के लिए भी काबू नहीं पा सकता. दाई ग्रेस में विंग मी टू प्रिवेंट हिज आर्ट, तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह आप अपने रहमत के जो पर हैं, अपने फजल के पर
اپنے فضل کے پروں کے ساتھ جو ہے مجھے ڈھانپ لو. پریونٹ ہز آرٹ، اس کی مکاری سے، اس کی چلاکی سے، یعنی کہ شیطان کی جو چلاکیاں ہیں، جو مکاریاں ہیں، اس کی مکاریوں اور اس کی چلاکیوں سے یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل کے پروں سے ڈھانپ لو. اینڈ thou like adamant draw mine iron heart. ایڈمنٹ مین میگنیٹک اسٹون. آپ میرے اس آئرن ہارٹ کو، آپ میرے اس پتھر دل کو جو ہے جو سخت دل ہو چکا ہے، اس کو اپنی طرف اپنے مقناطیسی قوت سے جو ہے اپنی طرف کھینچو، تاکہ میں اس شیطان کی مکاریوں سے، اس کی چلاکیوں سے جو ہے وہ بچ سکوں. میں آپ کی ہی تخلیق ہوں، تو اس کو ڈھکے ہونے سے بچائیں. بیسیکلی وہ دعائیہ انداز میں بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی اس عظیم تخلیق کو، اپنے اس شاہکار کو شیطان کے جو مکاریاں ہیں ان سے بچائیں اور دنیا اور آخرت کی منزلوں میں جو ہے وہ سرفراز کریں. آئی ہوپ گائز کہ یہ پوم آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کی کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تھینک یو گائز. سی یو ان دا ویری نیکسٹ لیکچر. چل دن اللہ حافظ.